कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 जो हमारा चल रहा था क्लास 9 का, उससे आगे आज हम करने वाले हैं। इसमें आपको आज मैं क्वेश्चन फर्स्ट करवाऊंगा, ठीक है। इसमें आपको जो गिवन दिया है वो क्या दिया है, ए बी समांतर है सी डी के, है ना। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। एक तो बात ये दे दिया, फिर कह रहा है कि सी डी पैरेलल है ई एफ के, सी बी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। अब देखो जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ चीजें हम यहां से निकालेंगे, ठीक है। उससे पहले और कुछ चीजें देख लेते हैं कि y और जो z, जो ये एंगल y है, जो ये एंगल z है, उनके बीच में क्या रिलेशन दिया है कि इनका रेशियो है 3:7 और फाइंड करना है x, ठीक है। जो भी आपको ये चीजें जो गिवन दिया है ना, इससे ये तो हम निकाल ही सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल, ये तीनों लाइंस आपस में क्या है, तीनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है, पैरेलल है। ये डाटा हमने निकाल दिया इस चीजों से, ये गिवन से। सही है, यहां तक समझ में आ गया होगा। ओके, हमें एक्स निकालना है, ठीक है। और हमें वाई जेड जो दिया है वो 3:7 दिया है। अब क्योंकि दो एंगल का रेशियो दिया है, जो वाई और जेड, क्या उनके साथ कोई एंगल का एक रिलेशन निकल के आ रहा है? क्या ये एंगल संगत कोण है? नहीं। क्या ये ऑल्टरनेट इंटीग्रल है, अंतः एकांतर? नहीं, वो भी नहीं है। क्या ये तिर्यक छेदी रेखा के एक ही और बने अंतः कोण है? नहीं। कुछ रिलेशन निकल के ही नहीं आ पा रहा है, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन निकल नहीं आ पा रहा है ना। और इन दोनों का रेशियो दिया हुआ था, ठीक है भाई। और निकालना लेकिन एक्स है। एक काम देखते हैं हम जरा, क्या एक्स और वाई का कोई रिलेशन निकल के आ रहा है? अब इसी चीज से मैंने एक चीज निकाला, क्या निकाला कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, है ना। ये तो आपस में पैरेलल है। तो हम यहां से एक चीज निकाले, ये निकाले कि आपका जो एंगल एक्स है वो प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180, है ना। इनका सम 180 होगा ना। रीजन क्या बोलोगे आप? रीजन बोल सकते हैं, कोई मदद नहीं है। क्या होगा ये हो गया तिर्यक छेदी रेखा के, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, एक ही और बने अंतः कोणों के युग्म, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है ना, ये वाला। और क्या होता है, ये सप्लीमेंट्री होता है, संपूरक होता है, इनका सम 180 होता है, ठीक है। ये की कंडीशन हो गया हमें। ओके, और कुछ हम देखें से यहां तक, ठीक है। ओके, और एक चीज देखो, क्या एक्स और जेड के बीच में कुछ है? देखो यहां से हम एक चीज और निकाल सकते हैं कि ए बी जो पैरेलल है ई एफ के, है ना। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो एक्स और जेड के बीच में और क्या है संबंध, तो इसको ध्यान रखो। हाँ जी, संगत तो नहीं है भाई। इसके इस साइड में ये है और इसके इस साइड में ये है, कॉरस्पॉन्डिंग कहां होगा? चलो अब ध्यान आएगा तुम्हें देखना से, ये एंगल ये है, इसको क्या बोलते हैं, अब तुम्हें ध्यान आएगा। ऑल्टरनेट इंटर एंगल, गुड, बहुत बढ़िया। ऑल्टरनेट इंटर एंगल, एकांतर अंतः कोण, क्या चीज? ऊपर साइड का नीचे का एक्सटीरियर। नहीं, आपको अगर हम बात करें एक्स और जेड की, तो दोनों अंदर ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो ये हो गया एक्स वाला और ये हो गया जेड वाला। आप बीच वाले लाइन को इग्नोर करो ना, आप सिर्फ इन दोनों लाइन में फोकस करो ना, क्योंकि मैं इसकी ही बात कर रहा हूं अभी। तो मैंने देखा एंगल एक्स किसके इक्वल है, एंगल जेड के, एंगल जेड के। और कैसे है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसे बोलते हैं एकांतर अंतः कोण, ठीक है। ये हो गया, बताइए। एक ही नीचे लिखा। ओके, एक मिनट, यहां पर पूछ रहे हो, ये वाला पूछ रहे हो, ये एक्स है, ये मैंने लिखा है सीधी लाइन है, ये सी है। हाँ, ये सी है और ये डी है, सी है, ठीक है। ये सी है आपका, इसको ये सीधी लाइन है, ठीक है। ओके, यहां तक हो गया। ये अब एक बात समझो, आपको रिलेशन वाई जेड में क्या हुआ था, सही बात है। किससे रिलेशन दिया हुआ है, वाई जेड के बीच में रिलेशन है ना, ये 3:7 का रिलेशन है, ठीक है। और फाइंड एक्स का है, और हमने एक बात नोटिस करा कि एक्स जेड के इक्वल है। अब
इस चीज पे पर ध्यान दो, एंगल x प्लस वाई इक्वल टू 180 हमने सही लिखा, एंगल x z के इक्वल है, ये भी सही बात निकल के आई है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इस x की जगह पे लिख देते हैं एंगल z, क्योंकि इक्वल है ना दोनों। अब इन दोनों का सम मैं 180 लिख सकता हूँ इसी जगह पे, क्योंकि मैंने वैल्यू चेंज कर दिया है, यहां से चेंज किया है। अब देखो z और y का सम 180 है असलियत में, और रेशियो मिल गई है। जब मुझे ऐसी चीज मिल गई तो मैं कोई भी एंगल निकाल सकता हूँ आराम से। पहले तो हमने ऐसा एग्जांपल भी किया हुआ था, हमारे पास ये चीज मिल नहीं पाई थी, क्या रिलेशन है इनके बीच का, तो हमें क्लियर नहीं था कंडीशन के साथ। चलो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको। हमें क्या निकालना है, हमारा मेन मकसद है किसे निकालना, एक्स। तो या तो एक्स निकाल दो साफ सुथरा, वो तो निकल नहीं रहा, क्योंकि ये हमें रेशियो दिया है और ये चीज निकालना है। जब एक्स सीधा नहीं निकल रहा, लेकिन एक्स किसके इक्वल है, तो जेड निकालना तो एक्स उतना ही होगा ना, ठीक है जेड निकाल देते हैं और बात खत्म करते हैं। जेड एंगल जेड की वैल्यू कैसे निकलेगी, जेड है कितना रेशियो में, और इन दोनों का सम और मल्टीप्लाई में असलियत में इनका योग जो है वो तो 180 है ना, 18 या 54 होगा ना, जेड के भी 54 आए, तो हम लिखेंगे अब एंगल x इक्वल टू एंगल z, एंगल x इक्वल टू 54। चेक करो आंसर यहाँ पे हमारा, ठीक है आया समझ में। हमने रिलेशन निकाला कि कंडीशंस क्या है इनकी, तीन दोनों के बीच का कंडीशन कैसा है, तो हमने देखा कि 180 है इनके साथ, ठीक है, और इस टाइम हमने इसका काम करा। चलो कंप्लीट हो गए। और भी चीजें अप्लाई कर सकते हो आप चाहते हो, और भी चीज मैंने कुछ ज्यादा फॉर्मेट ले लिया, और भी मेथड हो सकता था। हाँ जी मैं तीन 7 से 7 है 7 ओके, मैंने गलती कर दी ना। हाँ जेड की बात कर रहे थे ना हम लोग, तो जेड तो 7 था ना, हाँ फिर नहीं 7 आएगा ना, रेशियो मैंने वाई वाला ले लिया, वाई 3 था ना, इसलिए गलत हो गया, ठीक है 18 से यस 136 है, सॉरी 136 है, बिल्कुल सही, ठीक है यहाँ हो गया। ओके डन है, हाँ ठीक है। जो z की वैल्यू है वही x की वैल्यू है, जो z की वैल्यू है वही x की वैल्यू होगी, ठीक है हो गया। नोट डाउन करो इसे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें कहा गया आपसे कि ए बी समांतर है सी डी के, समांतर पैरेलल, ए बी जो रेखा है वो समांतर किसके है, सी डी के। बहुत अच्छी बात है, ये समांतर दिया है ना, तो हमें कंडीशन बहुत सारी यूज करता है। अब देखो दो समांतर है, तो मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, ये रेखा हमारे लिए क्या होगी, तिर्यक रेखा कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन कह सकते हो, आप इसे भी ट्रांसवर्सल लाइन कह सकते हो। समझ में आ रही है बातें। जब कभी भी आपको ऐसे दो लाइन रेखा दे दे और बोले कि ये क्या है, समांतर है, पैरेलल है, तो इन दोनों को टच करने वाली कोई भी लाइन होगी, कोई भी रेखा खंड ही क्यों ना हो, चाहे वो ऐसे हो, ये ट्रांसवर्सल होता है, तिरछी रेखा होती है, या सीधे गिरी हो वो भी ट्रांसवर्सल ही है, ठीक है याद रखना इन चीजों को। या पूरी ऐसे जाए तो ट्रांसवर्सल है, समझ में आ गया। इनका हम यूज करेंगे चीजों का, और पैरेलल कंडीशन देता तो बहुत अच्छी बात होती है, हमें क्वेश्चंस में आंसर निकालने में आसानी होती है, ठीक है। कुछ चीजें देख लेते हैं क्या क्या एंगल्स। हमें ये भी कहा है कि जो EF है वो क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है किस पर, CD पर, मतलब ये वाला कोण हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। यहां तक समझ में आ गया। एक चीज और दिया है कि GED, ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है आपका 126 डिग्री, कितना है 126 डिग्री, ठीक है। क्या क्या फाइंड करना है वो देखते हैं। एंगल AGE, ये वाला एंगल फाइंड करना है, और देखते हैं GEF, GEF तो ऊपर चला गया ना, ये छोटा सा एंगल है, ये भी फाइंड करना है। देखो ये फाइंड करना है, ये छोटा सा एंगल है, ये फाइंड करना है ना, और FGE, अरे वाह बहुत बढ़िया, ये भी निकालना है। चलो ये दो एंगल को पास वाले दे दिया। आप देख रहे हो जी क्या है, ए बी पर एक पॉइंट है, और इन दोनों को मिला के तो मिडल पेयर बनेगा, मतलब एक निकलेगा दूसरा आराम से निकल जाएगा। ओके ये वाला भी देख लेते हैं। देखो अब ध्यान देना, अगर हम इस चीज को फॉलो करें, यहाँ पर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कोण कितना है
126 है और इतना 90 है, तो भाई इस पूरे में से इतना घटाओगे तो यही तो बच जाएगा। समझ में आ रही है ये बात? अगर देखो मैंने कहा ये पूरा 126 है, फिर मैंने कहा ये तो 90 है, तो बताओ ये छोटे वाला एंगल कितना है? तो पूरे एंगल में से इस 90 को माइनस करते तो एंगल आ जाएगा ना। ये तो बहुत आसान था। ठीक है, करते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या मिलेगा? हम कह सकते हैं ये वाली बात कि जो एंगल ये वाला GEF वाला, GEF ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो हम एंगल GED इसमें से माइनस कर देंगे इस एंगल को, एंगल FED इसको माइनस करेंगे। तो 126 में से जब आप 90 को माइनस करोगे तो एंगल GEF आपका आ जाएगा 36 डिग्री। ये हो गया कंप्लीट हमारा, ये वाला हमने एंगल निकाल। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, एक चीज और देखो, जो आपका ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा है, ठीक है ना, इस लाइन को अभी छोड़ दो, इस लाइन को छोड़ दो, ये परपेंडिकुलर को छोड़ दो। अब ये बताओ अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, समांतर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है नहीं होता है? होता है ना। एकांतर अंतर कोण, ऑर्डिनेट इंटीरियर एंगल, तो बहुत बढ़िया। तो आपका एंगल जो ये वाला है AGE वाला, AGE वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा GED के होगा, है ना। GED के बराबर होगा। इसी को बोलते हैं एकांतर अंतर कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये एंगल कितना आया? AGE बराबर, ये कितना था हमारा? GED 126 था ना, ये भी 126 होगा। तो हमने ये फाइंड कर लिया, ये भी निकाल लिया। और अब निकालना आसान है ना ये वाला, क्योंकि ये पॉइंट क्या है? रेखीय एवं लीनियर पेयर वाला कंडीशन बनवाएगा ना आराम से। एंगल AGE प्लस एंगल ये वाला लो FGE बराबर 180 लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर ऐसे बोलते हैं हिंदी में, रेखिक। ठीक है, ये एंगल हमने फाइंड किया है। हाँ भाई ये रहा 126, ये हमें निकालना है। FGE बराबर 180। ओके, इसको इधर भेजते हैं माइनस में, तो एंगल FGE बराबर 180, ये इस साइड आया माइनस में, तो माइनस करते हैं 26, 30 और 50, 80 हो गया ना। यही आएगा 54 डिग्री। ठीक है, तो आगे सारे एंगल्स एक ये रहा और एक ये रहा, तुम्हारा आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने तीनों एंगल्स बहुत आराम से निकाल दिया। यही बात है, अब इस क्वेश्चन में उसमें डिफरेंस देखने को मिल गया होगा आपको। हमें एंगल जब मिल जाता है, पैरेलल का कंडीशन मिल जाता है, तो कहीं का भी एंगल बोले इधर उधर का आप आराम से निकाल लो, दोनों को कंडीशन लग ही जाता है ना। यहाँ पे हमने नॉर्मली माइनस करा, यहाँ पे एकांतर अंतर कोण निकल गया, यहाँ लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लग गया, है ना, सब एंगल्स निकल गए। अगर आपसे ये वाला कोण बोल देता तो ये भी आप निकाल लेते। देखो यहाँ का एंगल आप निकाल चुके हो, यहाँ का एंगल आप निकाल चुके हो, ऑब्वियसली बात है ये भी एंगल आपका निकल जाता। और ये कितना आता आप निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं था। 54 आ रहा है, ये आ रहा है 90 आता है, ये बस ऐड करने को पता लग रहा है कि 90 आता है, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर तीसरा एंगल निकालना है ना, वो भी सीधे। और एक तरीका ये भी देख सकते हो आप कि ये लाइन इससे क्या है, पैरेलल है, तो ये वाली लाइन क्या है फिर ट्रांसवर्सल, देखा। तो यहाँ 90 है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, 90 होगा, एकांतर अंतर कोण। और त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगाओगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो एक कोण 36 है, एक कोण 54 है, दोनों को जोड़ूंगा तो 90 आएगा। तो इस बात है तीसरा कोण भी 90 ही होगा। देख रहे हो, रूल्स लगाओगे आप, कोई भी जो भी रूल्स लग रहे हैं, गलत रूल मत लगाना, रूल्स जो लग रहे हैं वो लगाओ, सही बात। तो दोनों में आंसर सेम ही आया मेरा, है ना। आगे समझ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नोट डाउन करिए। ठीक है, क्वेश्चन 3 हम बाद में करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा है, छोटा सा क्वेश्चन है, कंप्लीट कर देते हैं इसे। ठीक है,
तो क्वेश्चन 4 में आपको क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो ए बी लाइन है, जो रेखा है, जो सीडी के क्या है, समांतर है। बहुत अच्छी बात है, नीचे गिवन मिल गया। तो हमें क्या होंगे अब, संगति, असंगत या ऑर्डिनेट इंटीरियर, एकांतर कोण, अंतर एकांतर कोण या फिर कॉरस्पॉन्डिंग मतलब संगत वाले चीजें मिल सकती है हमें यहाँ पर, अगर ध्यान से करेंगे तो। ठीक है, ये पैरेलल्स हो गए, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो है आपका पी क्यू, ये क्या है यहाँ पर, तो ये क्या है, सिर्फ रेखा ही कह सकते हो आप यहाँ पर इस डायग्राम में, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। आपसे मैं पूछूं पी आर क्या है, तो ये भी ट्रांसवर्सल लाइन हो सकता है ना। ठीक है, और आपके ये एंगल 50 दिया हुआ है, ये एंगल 120 दिया हुआ है, फाइंड करना है एक्स वर्सेस। ठीक है, अब अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो देखो ऐसे ये और ये, अगर यहाँ पे आपका दिया हुआ है 50 डिग्री, तो ये कितना होगा, ये एक्स है ना हमारे लिए, 85 होगा, बड़े आसान से निकलेगा। हम डायरेक्ट बोलेंगे इस चीज को कि जो आपका एंगल एक्स है वो किसके बराबर होगा, नाम ले लो, एंगल कौन सा, ये वाला, ए बी क्यू के बराबर, और इसे बोलेंगे हम, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब एकांतर अंतर और, हो गया। ठीक है, बड़ी आसान से एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री आ गई। खत्म हो गया, कंप्लीट यहाँ तक, इतना तो हो ही गया। अब देखो एक्स तो निकल गया ना। ठीक है, अब इसी तरीके से हम अगर ध्यान दें इस डायग्राम को, इस बार आप इस लाइन को ध्यान दीजिए, कौन सी वाली, ये पी और आर वाली। तो इस साइड में दो एंगल्स है, एक तो है आपका वाई वाला एंगल और एक है आपका 50 वाला। अगर मैंने ऐसे बनाया तो दोनों का सम लूंगा ना, मैं सम लूंगा ना, क्योंकि मैंने ये लाइन तो ड्रॉ ही नहीं की अभी। और इस साइड में कितना है, 127 है। अब बताओ, यहां बताओ, यहां भी तो यही आएगा, सही है। मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, ध्यान दो इधर, ध्यान दो, मैं ये लिख सकता हूं कि जो आपका एंगल है आपका ए पी क्यू, ये 50 वाला, ठीक है, प्लस में एंगल वाई, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा इस चीज के, पी आर डी के। पहले लिखोगे पूरा कि पी आर टी के बराबर है, वैल्यूज बाद में पुट करेंगे। ठीक है, ये आपका है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतर कोण। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 50 है, एंगल वाई को वाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया 120, इस 50 को इस साइड भेजो तो y की वैल्यू आ गई माइनस में, सॉरी 50 की वैल्यू माइनस में आई ना इधर, 50 माइनस करोगे इसको आप, y की वैल्यू कितनी आई, हो गया कंप्लीट, x निकल गया, y निकल गया, और दोनों किससे हो गए, एकांतर अंतर कोण, ऑल्टरनेट एंगल से ही हो गए। अगर आप डायग्राम ध्यान से देखो तो ही आपको समझ में आएगा। जब हम x निकाले तो मैंने कहा इसको छोड़ दो, ऐसा डायग्राम बना के दिया आपको, तो आपने कहा बाप रे आसानी है, तो बहुत वैसे कॉम्प्लिकेट हो सकता है, फिर समझ में आ रहा है कि कैसे निकलेगा। लेकिन जैसे आप छोटा सा डायग्राम ले लोगे ना, मेन चीज पे फोकस करो कि x निकालना है मुझे, एक्स वाला ये चीज ध्यान दो, y निकालना है तो ये वाला लाइन ध्यान दो। ठीक है, तो दोनों एंगल आपके फाइंड हो गए। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर y और x, ओके, आप ट्रायंगल के अंदर वैसे भी निकाल सकते थे, ठीक है ना, कुछ कंडीशन देनी पड़ते। देखो यहां से ये निकल गया 50, ठीक है ना। एक तरीका ये भी हो सकता था कि मैं एक बार ये वाला एंगल फाइंड कर लेता, या एक तरीका ये हो सकता था कि एंगल x एक ट्रायंगल के अंदर के दो कोणों का योग, सम ऑफ टू एंगल, देखो सम ऑफ टू एंगल, थर्ड एंगल के जो बाहर वाला एंगल होता है ना उसके इक्वल होता है। मतलब जो x है, मतलब ये बहुत सारे तरीके हैं, वही तो कह रहा हूं कि x की वैल्यू और जो y की वैल्यू है वो इक्वल होगा इसकी। हाँ, ये भी एक तरीका हो सकता था। तो मेथड्स बहुत है, मैं आपको एक अच्छा सा मेथड दिया हूं, इसी को कर दो, ठीक है ना। मेथड्स और भी बहुत है, इसको छोड़ दो, हाँ समझा देते हैं। देखो एंगल ए बी क्यू, ये वाला डायग्राम, ओके, आपको इस लाइन को छोड़ देना है, इसको ध्यान देना है। ये हो गया ये समांतर और ये हो गया उसकी तिरक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे जो ये एंगल पूरा एंगल है, पूरा एंगल का मतलब है ये वाला एंगल पूरा, तो y और 50
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम ये दिया हुआ है, गिवन दिया है कि जो देखो गिवन क्या दिया है कि पी क्यू, जो ये पी क्यू है वो किसके एच टी के पैरेलल है, ये आपस में समांतर है। बहुत बढ़िया, ओके। एंगल पी क्यू आर 110 है, इसके बाद आर एस टी 130 है, दो एंगल्स भी दिए हुए हैं और फाइंड करना बोला है ये वाला एंगल, ठीक है ना। ये हमारा क्या है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। ये चीजें हो गई, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको एक हिंट दिया हुआ है कि एक मतलब एक आपको एक सुविधा दी है कि इस चीज को आप यूज करो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो उसका हम भी यूज कर लेते हैं, हमें कह रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि एच टी के समांतर उसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करनी है, हमें बनाना है, रचना करना है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है। वो लाइन कहां से होगी, पॉइंट आर से होगी, ये बात में उन्होंने कह दिया है। तो हम यहाँ से एक लाइन जैसे करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने क्या करा है, खुद एक कंस्ट्रक्शन किया है। यहाँ पे कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, लेट से ए ले लिया, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया है, क्या क्या है, कंस्ट्रक्शन किया है, इसको बोलते हैं रचना। हिंट दिया था उसने हमें, क्वेश्चन ने हिंट दिया था कि रचना करो, एक कंस्ट्रक्शन करो, क्या कि एच टी पैरेलल है आर ए, ये रचना किया हमने। आया समझ में, यही कहा है उसने। क्वेश्चन ने कहा है कि एच टी के पैरेलल में एक लाइन बनाना है, आपको एक रेखा बनानी है जो पॉइंट आर से जाएगी। अब क्वेश्चन मैंने कहा एक रेखा बनाओ, कहां बनाऊंगा, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कहां बनाए हम। उसने कह दिया कि पॉइंट आर से होनी चाहिए, तो आर से पॉइंट बना दिया मैंने। आगे समझ में इतना, ठीक है। ये सॉल्यूशन हमारा शुरू हो चुका है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, क्योंकि हमने हमारे पास क्या है अभी, एच टी किसके पैरेलल है, आर ए के, यहां तक ठीक है। ये पैरेलल है और ये गिवन है एक चीज और, हमें क्या गिवन है, पी क्यू पैरेलल है एच टी के। तो हम इन दोनों से क्या निकाल सकते हैं, therefore एच टी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू आर ए, तीनों आपस में पैरेलल निकल के आ गया, ये बात है ना, ये निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो जो आपका PQ है वो पैरेलल है RA के, आया ना, यहां से निकाल दिया मैंने इस चीज को, ठीक है। PQ किसके पैरेलल है, RA के, यहां से निकाला, ठीक है, ओके। अगर ये पैरेलल है तो मुझे ये बताओ कि एंगल ARQ बराबर होगा या नहीं होगा PQR के। डायग्राम देखो ध्यान से, कुछ ऐसा डायग्राम है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा, और कौन सा एंगल है ये, ऑल्टरनेट एंगल, यस, एकांतर अंतर कोण, पीछा नहीं छोड़ रहा है और यूजफुल होता है ये वाला एंगल आपका, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब देखो यहाँ डायग्राम तुम्हारा कंफ्यूज हो रहा है, जब मैंने यहाँ बना दिया तो करोगे समझ में आ गया, है ना। यही बात है, अभी तुम लोगों ना ये मिक्स डायग्राम तुम्हें समझ नहीं आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब इस एंगल की वैल्यू कितनी है देखो, 110, हाँ 110 है, तो ये भी 110 ही आएगा ना। मैंने एक काम कर दिया, मैंने इस पूरे एंगल को निकाल लिया, किसको, इस पूरे एंगल को निकाल दिया। यहाँ तक समझ में आ गया, ये काम आएगा, इसको छोड़ दो। अब देखो अगर इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दूंगा तो ये छोटे वाला एंगल आ तो जाएगा, हमने ऐसा कुछ पहले लिख दिया है ना। तो अब ये एंगल कैसे निकलेगा, ध्यान, आपके पास एच टी पैरेलल है आर ए, आया नहीं, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो एंगल ई एस आर प्लस एंगल ए आर एस, इन दोनों का सम कितना होगा। अब इसके लिए डायग्राम देखो, इसके लिए डायग्राम देखो, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये वाले एंगल कौन से होते हैं, तिरक सीधी रेखा के एक ही ओर बने अंदर कोण, इंटरनल एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और ये कौन से एंगल होते हैं, 180, इनका सम 180 होगा, संपूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। आ रहा है समझ में, यहाँ पे आएगा ये वाली बात, रेखा फोर्थ जो लाइन लिखवाया था ना आप लोग जब इंट्रोडक्शन वाला करवाया था, इंट्रोडक्शन करवाया था 6.2 का, तिरक रेखा के एक ही आगे लिखना, ठीक है ना, और बने, ठीक है।
अब देखो ये एंगल की वैल्यू है आपके पास क्या? 130 प्लस एंगल ए आर एस बराबर 180। तो ये एंगल निकल जाएगा जिसकी हम बात कर रहे थे, ये वाला निकल जाएगा और ये निकल ही चुका है पूरा। एंगल ए आर एस बराबर 180 माइनस 130, एंगल ए आर एस बराबर 50। ठीक है, 50 आएगा ना। अब देखो ये वाला एंगल ये क्या है इस डायग्राम में? ये पूरा एंगल है और ये वाला एंगल है आपका ये। अगर आप पूरे एंगल में से इस वाले को माइनस कर दोगे तो ये तो बचेगा छोटे वाला, है ना। डायग्राम ध्यान देखो तो बस हो गया, सॉल्व करो। अब हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नाउ अब एंगल जो निकालना था मेन अब निकल जाएगा। एंगल क्यू आर एस, ठीक है, इक्वल टू ये वाला एंगल, एंगल ए आर क्यू माइनस एंगल ए आर एस, ठीक है, एंगल ए आर एस। ये एंगल है आपका 110 और ये एंगल है आपका 50। फाइनली हमारे पास एंगल क्यू आर एस कितना आया? 60 आएगा, 60 आएगा।